सलाम व्यूअर्स, हाउ आर यू व्यूअर्स। हम शुरू कर चुके हैं बेसिक ग्रामर में जो बुनियादी बातें हैं बड़े इंटरेस्टिंग वे से, बहुत शानदार तरीके से और आपको समझाने के लिए। व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या चीज़ हैं, क्या काम करते हैं। अगरचे ये बज़ाहिर बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन हम आपको बहुत इंटरेस्टिंग वे से बताएंगे कि आपको मज़ा भी आएगा, आप सीख भी जाएंगे। इससे पहले लेक्चर को ज़रा देख लीजिए। हमने बताया था उसमें कि अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, लेटर्स क्या होते हैं, लेटर मिलते हैं तो वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स है, वर्ड्स के बाद फ्रेजेस बनती हैं, फ्रेजेस के अलावा सेंटेंसेस बनते हैं। ये बात हम समझा चुके हैं, अगर हो सके तो इनको रिव्यू कर लीजिएगा। उसके बाद हम आ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। देर आर 9 or 8 वर्ड्स दैट मेक टोटल स्पीच। व्यूअर्स प्लीज नोट इट, देर आर 8 or 9 words that make total speech. To some grammarian they are 8, to some they are 9. I prefer to count 9. 8 या 9 वर्ड ऐसे हैं जो पूरी इंग्लिश को बनाते हैं, मेक करते हैं पूरी इंग्लिश को। आप लाइब्रेरी में चले जाएं, एक इंग्लिश बुक्स पड़ी हुई है, उस वहाँ पे लाखों बुक्स हैं इंग्लिश की। आप कोई भी बुक निकाल लें, किसी लफ्ज़ के ऊपर, वर्ड के ऊपर हाथ रखें, वो इन 8 या 9 में से एक होगा। दैट विल बी द वन ऑफ वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जो भी करें, जो भी समझें, लोग आपको जो भी कहें कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि पार्ट ऑफ स्पीच को समझे बगैर इंग्लिश को समझने की कोशिश ना करें। तो हमने शुरू कर दिया है नैप वाया कैप। एक्रोनिम है बहुत ईजी, नैप वाया कैप। ये 9 पार्ट ऑफ स्पीच है। नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, इंटरजेक्शन, एडवर्ब, कंजक्शन, article and preposition. These are 9, easy to remember with this acronym. तो प्लीज़ आप समझ गए बात को सारी को। 9 वर्ड ऐसे हैं जो पूरी इंग्लिश की डिक्शनरी को, इंग्लिश की लाखों किताबों को मेक करते हैं, बनाते हैं। उनकी अब तफसील में आ रहे हैं हम। नंबर 1, नाउन। नाउन क्या चीज़ है, मैं उसको डिफाइन करने वाला हूँ। अ नाउन इज़ अ वर्ड वी यूज़ टू कॉल द थिंग्स, people और places. A noun is a word. एक नाउन ऐसा लफ्ज़ है, we use, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, to call the things, चीज़ों को पुकारने के लिए, लोगों को पुकारने के लिए, जगहों को पुकारने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी बंदे को पुकारता हूँ तो मैं उसे अहमद कहता हूँ, अली कहता हूँ, भाई कहता हूँ, बाप कहता हूँ, माँ कहता हूँ। आप भी पुकारते हैं। There are so many things around me. Here I can see. Here is the almirah, here is the sofa, here is the wall, here is the stand. I can see the mobile in front of me. All these things are noun. They are the words we call the things with. हम इनके साथ चीज़ों को पुकारते हैं, इनके साथ चीज़ों को कॉल करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। जब मैं मोबाइल को मोबाइल कहता हूँ, जब मैं चेयर को चेयर कहता हूँ, जब मैं सोफ़ा को सोफ़ा कहता हूँ, तो आप समझ जाते हैं कि किस चीज़ को पुकारा जा रहा है। So these are the word we use to call the things. अब जो थिंग्स हैं वो क्या हो सकती हैं? वो पर्सन हो सकते हैं, असलम, फादर। वो प्लेसेस हो सकती हैं, विलेज, स्कूल। वो कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, पेन, बैग। वो कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है या आइडिया हो सकता है। कॉन्सेप्ट या आइडिया हो सकता है, जैसे बिलीफ, लव, ये कॉन्सेप्ट और आइडियाज हैं। सो दीज वर्ड्स आर यूज्ड टू कॉल द प्लेसेस, पर्सन, थिंग्स एंड आइडियाज़। ये क्लियर हो गया जी। नाउन के मतलब हम क्लियर कर चुके हैं। हम अभी इसका थोड़ा सा ज़्यादा ले रहे हैं, सर्वे, यू कैन से ग्लिम्पसेस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। अगले लेक्चर में बड़ी डिटेल के साथ हम देखेंगे कि नाउन जो है वो क्या कर सकता है, इसका क्या स्टेटस है। लेट अस कम टू सेकंड, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड we use to say about a noun or to say something about a noun. एक एडजेक्टिव ऐसा लफ्ज़ है, ऐसा वर्ड है जो हम किसी नाउन के मतलब कोई बात करने में यूज़ करते हैं। जब हम नाउन के मतलब कोई चीज़ बताते हैं, कोई चीज़ बोलते हैं, तो वो एडजेक्टिव होता है। देखिए कैसे, ये जो एग्जाम्पल लिखी थी, एडजेक्टिव में थोड़ा सा ऐड किया गया है, फादर, अ काइंड फादर। काइंड जो फादर के मतलब है और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता है फादर को, तो वो एडजेक्टिव है।
एन एबल टीचर, टीचर नाउन था, एबल ने उसको थोड़ा सा उसके मतलब कुछ बात की, यानी जो बात भी की उसके मतलब कुछ बात की। सेड समथिंग अबाउट इट, एन एबल टीचर, दैट बुक, ये देखिए दैट जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है क्योंकि इसने बुक के मतलब कोई बात की। दैट बुक का मतलब है वो किताब, इसने बुक के मतलब कुछ बात की है, लिहाजा दैट यहाँ पे एडजेक्टिव है। विच स्टूडेंट, ये आमतौर पे क्वेश्चन है, विच स्टूडेंट, और विच भी जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है क्योंकि इसने स्टूडेंट जो नाउन है उसके मतलब कुछ बात की है, इसका ताल्लुक नाउन के साथ है। कोई भी ऐसा लफ्ज़ जिसका ताल्लुक नाउन के साथ होगा, जो नाउन के मतलब कुछ बात करेगा, वो एडजेक्टिव कहलाएगा। तो आप ये देख चुके हैं। लेट अस कम टू प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या चीज़ें हैं, ये देखें नाउन है। प्रोनाउन को हम नाउन के रेफरेंस से इसको डिफाइन करेंगे। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड वी यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन, इन प्लेस ऑफ अ नाउन, टू रिप्लेस अ नाउन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड वी यूज टू रिप्लेस अ नाउन, एक नाउन को रिप्लेस करने के लिए उसकी जगह पे यूज़ करते हैं। क्वेश्चन, हम क्यों रिप्लेस करना चाहते हैं नाउन को, क्यों उसकी जगह पे यूज़ करना चाहते हैं? उसका आंसर ये है, रेपिटेशन से बचने के लिए। एक चीज़ को बार बार कहना, जैसे एक सब्जेक्ट है हमारे पास अली, तो हम कहें जी अली इधर आओ, अली ने ये किया, अली वहाँ गया, अली आया, अली का ये हुआ, तो ये रेपिटेशन बोरिंग होगी। तो इससे बचने के लिए हम कुछ वर्ड यूज़ करते हैं। देखें, ज़ारा इज़ अ स्टूडेंट, हेयर ज़ारा इज़ अ नाउन, ज़ारा इज़ अ स्टूडेंट। बट मैं कहूँ कि ज़ारा इज़ इन स्कूल, दिस बैग इज़ ऑफ ज़ारा, तो ये बहुत ऐसी रेपिटेशन हो जाएगी। तो मैं क्या कहूँगा, ज़ारा इज़ अ स्टूडेंट, शी इज़ इन स्कूल, शी कम्स इन द प्लेस ऑफ ज़ारा, सो शी इज़ द प्रोनाउन। दिस बैग इज़ हर्ज, हर्ज मीन ऑफ हर, यानी ज़ारा का। ये पोजेसिव केस है, यानी हर का मतलब है उसका, और शी का मतलब है वो। ठीक है, यहाँ पे एक और भी आ सकता था, हर भी आ सकता था, यानी यूँ समझ लें, ज़ारा, शी, हर और हर्ज, ये चीज़ें आ सकती हैं। और प्रोनाउन जो है ये इन प्लेस ऑफ नाउन आता है, और इसको हम जो है यहाँ तक भी इसको वाइंड अप करते हैं। आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे चलेंगे और बड़ी तफसील के साथ आपको बताएंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच का एक झलक क्या है और आप कैसे समझ सकते हैं।